प्रशिक्षण में आए हुए सभी बंधु बहनें और इस अखंड हिंद फौज के सभी पदाधिकारीगण सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं। बहुत अच्छी सोच और अच्छे विचार के साथ यह काम प्रारंभ हुआ है। हम सभी इस काम को एकता, अनुशासन, सैन्य संगठन इस दिशा में धीरे धीरे काम सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। सैन्य प्रशिक्षण भी होंगे, देश की अखंडता की बात भी होगी, स्वरोजगार की भी बात होगी। ऐसे सभी विषयों पर आप पर चर्चा होगी जो देश के विकास में सहायक है। हमारे लिए भी अखंड हिंद फौज ये एक नया विषय है, एक नए संगठन की जानकारी हमें मिली है। ये हम सब के लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि सैन्य प्रशिक्षण के साथ में युवाओं को आगे ले जाना। ऐसे महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में कई संस्थाएं काम कर रही हैं जो एनसीसी के अलावा भी सैन्य प्रशिक्षण देकर के सैन्य स्कूल का संचालन कर रही हैं। हो सकता है आपके इस संगठन के विचार में आगे ये भी हो कि हम इसमें सैन्य प्रशिक्षण के जैसे सैनिक स्कूल चलते हैं, मिलिट्री स्कूल चलते हैं, उस दिशा में कोई एक आध स्कूल भी आगे चलकर बुंदेलखंड के दोनों तरफ के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में जो भी जिले आते हैं वहां पर एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र ऐसा बने, उनके लिए विद्यालय बने, महाविद्यालय बने और वहां पर जो नियमित रूप से होने वाली पढ़ाई है वो पढ़ाई भी हो। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो मिलिट्री की पढ़ाई करें, मिलिट्री साइंस की पढ़ाई करें और ग्रेजुएशन में जाकर के ग्रेजुएशन भी करें, मिलिट्री साइंस की पढ़ाई भी करें और सेना में जाने की तैयारी भी करें, पुलिस में जाने की भी तैयारी करें और जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें भी जाने की तैयारी करें। गांव में इस प्रकार की सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती। लोग सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में इस प्रकार के प्रशिक्षण नहीं होते हैं और उनको पता नहीं होता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें प्रवेश कैसे पाना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, उसका थ्योरी कैसे होना है, प्रैक्टिकल कैसे होना है। हमें ये जानकारी नहीं है कि इस संगठन में इस प्रकार की योजना है, लेकिन उनसे हम अनुरोध जरूर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इस विचार प्रवाह को इस दिशा में भी आगे ले जा सकते हैं और अखंड हिंद फौज के जो सेनानी हैं वो सेनानी चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, पुलिस फोर्स में और अपने सिविल डिफेंस, एक उत्तर प्रदेश में एक सिविल डिफेंस पूरे हिंदुस्तान में है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि सिविल डिफेंस के भी अधिकारी जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर होते हैं। एक एनडीआरएफ का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो अभी सारे देश में भी रचना हुई है और हर राज्यों में भी रचना हुई है। ये आपदा प्रबंधन का काम करते हैं। ये करते हैं कि कहीं पर भी बाढ़ आ गई, अब केन में बाढ़ आ जाती है। हम आपको 1991-92 का उदाहरण देते हैं, जब केन में बाढ़ आई तो ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में हुई थी। उस समय वहां के विद्यार्थी और प्राध्यापक मिलकर के लगभग 1 महीने बांदा में रहे और यहाँ रह करके उन्होंने घर घर सेवा की और वहां के घरों की स्वच्छता, उनके लिए भोजन, उनके लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाना, ये ग्रामोदय विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने क्यों कर पाया? क्योंकि जो परम श्रद्धेय नानाजी देशमुख जिन्हें भारत रत्न मिला है, उन्होंने हम सबको एक सोच दी। उन्होंने कहा कि हम चित्रकूट में रह रहे हैं, लेकिन बांदा अपना जिला है, तब जिला बांदा था, तो बांदा जनपद में बाढ़ आई है, बांदा में लोग बाढ़ से प्रभावित है, परेशान है, हम उनकी सेवा नहीं करेंगे और चित्रकूट में आनंद से रहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हम एक देश के नागरिक हैं, हम प्रदेश के नागरिक हैं, हम समाज में एक साथ रहते हैं, समाज को एकजुट रहना है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ हों और जब हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमारी सहायता करेंगे, जब हम उनकी सहायता करेंगे वो हमारी सहायता करेंगे। हम सबको सैन्य प्रशिक्षण में साथ साथ में स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता और देश की संपूर्ण स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री बन के आए तो उन्होंने स्वच्छता का एक विशेष अभियान लेकर के संपूर्ण देश में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए, स्वयं भी सफाई में लगे,
गांव गांव घर घर स्वच्छता के लिए उन्होंने शौचालय के लिए पहल की। गांव में शौचालय बने, शहर में शौचालय बने। स्वच्छता के लिए नगर निगम नगर पालिकाएं काम करें और नगर निगम नगर पालिकाओं का जो कचरा निकलता है उसका प्रबंधन हो, कचरा जो बीनने वाले लोग हैं उनके लिए कुछ रोजगार हो। इस प्रकार की बातचीत उस समय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने हम सबके बीच में रखी और गांव गांव में लोगों ने स्वच्छता करना शुरू कर दिया। हमें प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना है, हमें थर्माकोल का प्रयोग नहीं करना है, हमें पत्तल का प्रयोग करना है, हमें कागज के गिलास का प्रयोग करना है, हमें स्टील का प्रयोग करना है, हमें स्वच्छता बनाए रखना है। स्वच्छता रहेगी, व्यक्तिगत स्वच्छता, मिलिट्री सैन्य ट्रेनिंग में व्यक्तिगत स्वच्छता ये इंपॉर्टेंट है। बाल कितने रखना है, शरीर को स्वच्छ रखना है, नाखून कटे हुए होना है, हमें कपड़े साफ पहनना है। 2 जोड़ी कपड़ा है तो भी पानी से धुल करके हम साफ सुथरा करके पहन सकते हैं। वर्दी ऐसी है 1-1 महीने पहन सकते हैं। इस प्रकार की व्यक्तिगत स्वच्छता जब हम रखते हैं तो अस्वस्थ नहीं होंगे। अगर हम अस्वस्थ होंगे तो फिर सेना में नहीं जा सकते, सेना की तैयारी नहीं कर सकते, सैन्य प्रशिक्षण में नहीं रह सकते और एक सैनिक के नाते काम नहीं कर सकते, क्योंकि सेना को जो रहने वाला है, जो उसमें काम करने वाला है, उसका जागरण सुबह होगा, उसका 1 घंटे 2 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज होगी, उसके बाद कुछ जलपान होगा, उसके बाद में फिर कुछ काम होगा, फिर भोजन होगा, फिर थोड़ा रेस्ट होगा, फिर टाइम से उसको काम करना है और फिर विश्राम समय से करना है, समय से सो जाना है। व्यक्तिगत स्वच्छता और पारिवारिक स्वच्छता, हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर की सफाई, माता पिता भाई बहन रिश्तेदार मोहल्ले वाले आसपास जो भी रहने वाले हैं, हम स्वयं पहले घर की स्वच्छता करेंगे। हम अपने घर के पानी और गंदे पानी के निकास की व्यवस्था करेंगे, हम उसको सोकपेट में बनाने का प्रशिक्षण लेंगे। हम अपने गांव में गंदे पानी को गांव की गलियों में नहीं बहने देंगे। अखंड हिंद फौज गांव के प्रत्येक विद्यार्थी को, युवाओं को, सैनिकों को ये सिखा सकती है कि हमें सोकपिट कैसे बनाना है। वो सोकपिट में कुछ पैसा खर्चा नहीं होता है, हम 2x2 3x3 का गड्ढा बनाएंगे, उसमें कुछ ऐसा सामान डालेंगे जिससे जो पानी है, कचरा है, ऊपर रह जाएगा, जमीन के अंदर पानी जाएगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, समाज की स्वच्छता। नगर में हम देखते होंगे, नगर महानगर में लोग डाले हुए हैं, गंदगी पॉलीथीन पड़े हुए हैं, दुकानें साफ करते हैं, निकाल के कचरा रोड पे फेंक देते हैं। तो उसके कारण से हमारे देश की जो पहचान है, हमारे देश की पहचान एक अच्छे समृद्ध भारत के तौर पर होना है, समृद्ध भारत के रूप में हमारे देश को जाना जाना है। तो जब हमारी पहचान ऐसी होगी, नहीं तो लोग कहते हैं कि वो महामारियों वाला देश है, बीमारियों वाला देश है, गंदगी वाला देश है, कुपोषण वाला देश है। तो अब ऐसा देश नहीं है। हमारा देश कुपोषण से मुक्ति पाएगा। हमारे गांव में जो माँ है, जो गर्भवती माँ है वो स्वस्थ रहेगी, जो जन्मने वाला जो बच्चा है वो स्वस्थ रहेगा। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, पारिवारिक स्वच्छता, सामुदायिक स्वच्छता, सब पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना। अगर गांव में कोई नदी नाले हैं, तालाब है, तो उन नदी नाला तालाब उनका संरक्षण करना है। उनको अगर किसी ने बंद कर दिया है तो आपस के सहयोग से उस पानी वाले आने वाले मार्ग को खोल देना है। तालाब में अगर पानी नहीं आ रहा है तो हमें वर्षा काल में देखना है कि पानी कहाँ से आ रहा है, तालाब में पहुंच रहा है। अगर कोई अवरोध किसी के कारण हो रहा है तो उससे जाके निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है, बात करनी है कि गांव के तालाब में यदि जल होगा तो कुएं में जल होगा, बोरिंग में जल होगा, हैंडपंप में पानी होगा। अगर तालाब में कुएं में पानी रखना है तो हमें बूंद बूंद पानी को बचाना है। खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। खेत की मेड़बंदी करना है। जितना भी करेंगे, अगर हम 4x4 का भी अगर मेड़बंदी करके जगह छोड़ेंगे तो हजारों लीटर पानी हम जमीन के अंदर ले जाते हैं। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ पर 3 स्तर पर पानी है। 1-1.5-2 हजार फीट के नीचे है, 1-1.5-200 फीट के पास एक ऊपर है। जब ऊपर और नीचे दोनों का मिलान होता है तब पानी सबको मिलता है। और अगर ऊपर नीचे का पानी का मिलान साल में एक बार, 2 साल में एक बार नहीं हुआ तो पानी नीचे चला जाता है। और जब भूगर्भ जल जमीन के अंदर बहुत नीचे चला जाता है तो फिर परेशानी होती है, अकाल होता है, फिर उसके बाद में खेती नहीं हो पाती, फसलें नहीं हो पाती। और बुंदेलखंड में जल का अभाव है, वर्षा जल का अभाव नहीं है, जल की उपलब्धता कम है। क्यों? क्योंकि वर्षा जल बह के निकल जाता है। हमें वर्षा जल को संचय करना है। जितना पानी बहता है बूंद बूंद उसको रोकना है। हम चाहे वो मिट्टी से रोक सके, चाहे पत्थर की खकरी बना के रोक सके, स्टोन डाइक से रोक सके, चाहे हम गेबियन स्ट्रक्चर बना के रोक सके, चाहे बोरी बंधान बना के रोक सके, लेकिन पानी को रोकना है। जब हम पानी को रोकेंगे, पानी जमीन के अंदर जाएगा, कुओं में, हैंडपंप में, बोरिंग में, सब जगह जल होगा। पेयजल के लिए भी स्वच्छ जल मिलेगा और सिंचाई के लिए भी अच्छा जल मिलेगा। जब हमें सिंचाई के लिए अच्छा जल मिलेगा तब हम 1 फसल, 2 फसल, 3 फसल कर पाएंगे। अभी भी बहुत सारा एरिया
बुंदेलखंड में ऐसा है जहां हम केवल वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं। कुछ एरिया ऐसा है जहां नहरें हैं, नदी किनारे हैं, वहां सिंचाई हो पाती है तो हम 2 फसल ले रहे हैं। तीसरी फसल की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस बुंदेलखंड में अखंड हिंद फौज जैसी संस्थाओं ने काम करना शुरू किया है। हमारे जो सैनिक हैं वो जल संरक्षण के लिए भी काम करेंगे, वो स्वच्छता के लिए भी काम करेंगे और अपने अपने गांव में, शहर में, जहां कहीं भी वो रहने वाले होंगे, पढ़ रहे होंगे, रोजगार कर रहे होंगे, जहां होंगे वहां पर जल का संरक्षण करेंगे, जल संचय करेंगे। जल संरक्षण के लिए जो भी संरचनाएं बनानी होनी बनाएंगे और खाली पड़ी जगह पर पेड़ लगाएंगे। चाहे वो ग्राम पंचायत लगवाए, चाहे नगर पालिका लगवाए, चाहे नगर निगम लगाए, चाहे वन विभाग लगवाए, चाहे जिला प्रशासन लगवाए, चाहे राज्य सरकार लगवाए, कोई लगवाए, हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ कैसे होंगे? फल फूल वाले पेड़ होंगे, उनको पहले लगाएंगे, उसके बाद छायादार पेड़ लगाएंगे, औषधियों वाले पेड़ लगाएंगे। हम वृक्षारोपण पर भी विशेष ध्यान देंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी जगह ऐसी पड़ी है जो वेस्ट लैंड है, जिस पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता, ना खेती होती है ना पेड़ है। ऐसी रिवाइंस पड़ी है, वीरान पड़ी है जगह, उसको वो जो जमीन है उस जमीन को अगर अपने को उपजाऊ बनाना है तो पानी बचाना है, कुछ वहां पर पेड़ पौधे लगाना है। जब पानी लगेगा, पेड़ पौधे लगेंगे तो अपने आप जीव जंतु आएंगे, वहां पर चिड़िया आएंगी, पक्षी आएंगे, जंगली जानवर आएंगे, तो एक अच्छा पर्यावरण होगा और हम अच्छा जीवन जिएंगे, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा। ऐसे हमारे सैनिक प्रशिक्षण लेने वाले सभी सैनिक बंधुओं को हम आह्वान करते हैं कि गंगा नदी जो जीवनदायिनी मां गंगा है, जो उत्तर प्रदेश से अपने गंगा सागर तक जाती है, पूरी गंगोत्री से गंगा सागर तक, आधा जनजीवन देश का उनसे चलता है। उनकी सहायक नदियां हैं अपने पास में, बगल में केन है, बागे हैं, इधर धसान है, बेतवा है, जितनी भी नदियां हैं ये सब यमुना जी में जाकर के मिलती हैं और यमुना जी गंगा जी में जाकर के मिलती हैं। इस प्रकार से ये सहायक नदियां, छोटी छोटी नदियां, उन नदियों में लगातार पानी रहे। एक नदी बागे नदी है आपके पास में, वो बागे नदी में कोई भी पक्का स्ट्रक्चर नहीं बना है। आश्चर्य की बात है कि वो नदी 12 महीने बहती है। अगर कई जगह पे जो पक्के स्ट्रक्चर बना देते हैं, पानी रोक देते हैं, उसके बाद में आगे सूखा हो जाता है। तो ऐसी अपने को व्यवस्था करनी है कि चाहे वो फ्लड प्लेन्स हो जहां पर जल भरा होता हो, ऐसे वेटलैंड हो, चाहे वो प्लांटेशन के लिए जंगल हो, इन सब को हमें बचाने के लिए प्रयास करना है, काम करना है, स्वयं भी करना है और सबसे करवाना है। जितना अच्छा हम बूंद बूंद जल बचाएंगे उतने ही हमारे यहाँ पर जल की व्यवस्था होगी, शुद्ध पेयजल मिलेगा, सिंचाई के लिए जल मिलेगा, हम अपनी अच्छी फसल कर सकते हैं। हमें रोजगार के लिए नई नई फसलें जब रहेंगी तो हम उनसे पैसा कमा सकते हैं। भारत सरकार ने अभी किसानों के लिए FPO बनाना शुरू किया है, फूड जो अपने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो किसानों के संगठन है, जो किसान कृषि उपज कर रहे हैं, वो 10-20 लोग मिलकर के खेती कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं। बुंदेलखंड में जो वर्षा आधारित है वहां पर जैविक खेती कर सकते हैं, उसका अच्छा कीमत मिल सकती है उसकी बाजार में। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण में 10 दिन में आप लोगों ने बहुत सारे विषय सीखे होंगे। स्वच्छता का भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जल सिंचाई का भी महत्वपूर्ण विषय है, वृक्षारोपण का भी महत्वपूर्ण विषय है, और जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु, इन सबको हमें जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ में इसको बचाना है, इसको बढ़ाना है। अगर देश में जल कम हो रहा है, जल की मात्रा कम हो रही है, हमारे क्षेत्र में जल की मात्रा कम हो रही है, तो हमें जल स्तर को बढ़ाना है। हमारे क्षेत्र में अगर जंगल कम हो रहे हैं तो हमें जंगल को बढ़ाना है, प्लांटेशन करना है, अलग अलग प्रकार के वृक्षों को बचाना है। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ हम किसी भी की भी स्मृति में लगाएंगे, उनको बचाएंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी। तो वायुमंडल के लिए, जलवायु के लिए आवश्यक है कि हमारे पास में भरपूर मात्रा में जंगल हो। तो जमीन भी तभी काम में आएगी, जो बेकार पड़ी हुई जमीन है वो तभी काम में आएगी जब हमारे पास में पानी होगा, वृक्ष होंगे, तो निश्चित रूप से वो उत्पादक होगी जमीन। जो आज बेकार पड़ी, ककरीली और बेकार जो वेस्टलैंड है, रिवाइंस जिनको कहते हैं, वो सब अनुपजाऊ जमीन उपजाऊ में बदलेगी। जो कल्टीवेबल लैंड है, जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग है, वो इकोनॉमिक होल्डिंग्स में कन्वर्ट होगी और लोगों को आमदनी देगी, पैसा देगी, बढ़ाएगी। तो सबको रोजगार तो सरकार नहीं दे सकती है, हम सबको मिलकर के स्वयं के रोजगार की दृष्टि से भी प्रयास करना है, सैन्य प्रशिक्षण लेना है, समाज को जागृत करना है, और समाज में जो अपराध करने वाले लोग हैं उनको आपसे भयभीत होना चाहिए। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, डंडा नहीं मारना, गोली नहीं चलाना, लेकिन जो आपको
आपका अनुशासित जीवन है, उस अनुशासित जीवन से लोगों को भय लगना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि एक व्यक्ति खड़ा है, इसके सामने हम गलत काम नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, किसी की बहन बेटी को परेशान नहीं कर सकते, गाय को नहीं मार सकते, पशुओं का रक्षा कर सकते। तो आपकी पहचान इस नाते होना चाहिए कि आप धर्म की रक्षा करने वाले हैं, देश की रक्षा करने वाले हैं। तो देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे।